अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भगवान श्री राम ने प्रजाजनों को बुलाकर जो उपदेश दिया, उस उपदेश में उन्होंने यह बताया कि यह जो मनुष्य शरीर है, यह स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया है। हम लोगों को जो यह शरीर मिला है, इसका लक्ष्य यह नहीं है कि हम लोग स्वर्ग को पालें। इसका लक्ष्य कुछ दूसरा है। क्योंकि भगवान श्री राम ने बताया स्वर्ग में सुख तो है, लेकिन वह सुख अस्थाई नहीं है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। जीव स्वर्ग कैसे जाता है? पुण्य करके जाता है। तो पुण्य का जो फल है वह उसको भोगता है। वहां पुण्य का फल खत्म हो जाएगा, स्वर्ग से जीव को निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि जीव स्वर्ग चला गया तो सब दिन स्वर्ग में रहेगा, सो नहीं। व्यक्ति जीवन में पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा आदमी है, पुण्य ही पुण्य करता है, कभी भूल चूक में कुछ पाप होता है कि नहीं? कुछ न कुछ पाप हो जाता है। तो प्रायः जीव के जीवन में पाप पुण्य दोनों हो जाता है। अगर वह स्वर्ग गया है तो अपना पुण्य भोगेगा, तो स्वर्ग से निकलने के बाद उसका जो पाप है वह उसको भोगना पड़ेगा। मतलब स्वर्ग से निकल के नरक में भी जाएगा। तो स्वर्ग तो आप गए, फिर नरक चले गए तो कितना दुख हुआ। इसलिए भगवान श्री राम ने इशारा किया कि स्वर्ग का सुख अस्थाई नहीं है, अंत में दुख होता है। ऐसा नहीं कि आप स्वर्ग चले गए तो बहुत बड़ा काम कर लिए, सब दुख आपका खत्म हो गया, सो नहीं। कुछ समय के लिए दुख खत्म होता है। तब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो भगवान श्री राम बतलाते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि परलोक संवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? इस शरीर के अंदर मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का द्वार है। अगर मनुष्य चाहे तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यदि मुक्ति प्राप्त कर लिया, सदा के लिए दुख से छूट गया, जन्म मरण सब समाप्त। उसका यदि कुछ पाप पुण्य भी है तो मुक्ति के मार्ग पर चलने के समय पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं, सब जल जाते हैं। ध्यान के द्वारा पाप भी सब समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर के यदि तुमने मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, अपना परलोक नहीं बनाया, तो आगे भयंकर कष्ट है। यदि कोई अपना परलोक नहीं बनाया, मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं किया, तो परलोक में वह दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। क्यों पछताता है? इसलिए कि वह 84 लाख योनियों में भटकता रह जाता है। फिर से वह पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा के जन्म में घूमता रहेगा करोड़ों वर्षों तक।
ये कुछ दिन की बात नहीं है। तो यदि मनुष्य शरीर पा करके साधन भजन किए, भक्ति किए, मुक्ति में चले गए, तो सब समस्या सदा के लिए खत्म, फिर शरीर में आना नहीं पड़ेगा। अगर मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किए तो अब फिर आगे करोड़ों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमते रहिए। जन्म लेने में कष्ट, फिर मरने में भी कष्ट। और जब हम पशु पक्षी के शरीर में रहते हैं तो और कितना कष्ट, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में गए तो और कितना कष्ट। 84 भुगती घनी, बहुत सही जम मार, भ्रमत फिरे तिहु लोक में, तऊ न मानी हार। कितनी बार 84 लाख जोनी में घूमे हैं, कोई ठिकाना नहीं। बहुत कष्ट उठा चुके हैं, तो अब तो चेत जाना चाहिए, अब फिर से वही कष्ट हमको नहीं हो। जन्मने में मरने में बहुत कष्ट है। माता के गर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, उल्टा लटका हुआ रहता है, बंद कोठरी में। जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है। जन्म ले लिया तो बोल नहीं सकता है, अपना कष्ट नहीं बता सकता है, रोते रहता है। कितना कठिनाई से, कितनी कठिनाई से उसको मां पालती है किसी तरह से। अब बड़ा हुआ तो समस्या ही समस्या, कमाने की समस्या, गृहस्थी चलाने की समस्या, इस संसार में कितना दुख है। फिर रोग आने लगता है, फिर बुढ़ापा आ जाती है, फिर लगता है मर जाएंगे। कितना कष्ट है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। सुखदेव मुनि माता के गर्भ में थे। वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हुए सुखदेव मुनि, माता के गर्भ में थे। जन्मजात जोगी, पहले जन्म में भी वो जोगी रह चुके हैं। अब वो जन्म ही नहीं लेते थे। 9 महीना पूर गया, 10 महीना पूर गया, होते होते 12 वर्ष तक मां के पेट में रह गए, पैदा ही नहीं होते थे। योग बल ऐसा था ना कि मां को बस उतना ही कष्ट होता था जितना एक गर्भवती मां को होता है। पिता वेदव्यास जी ने, महाराज ने पूछा कि बेटा तू मां के पेट में क्यों पड़ा हुआ है, क्यों मां को कष्ट देता है, तू जन्म क्यों नहीं लेता है। पेट से ही उन्होंने कहा कि पिताजी संसार में बहुत दुख है, इतना दुख हमको झेलने की हिम्मत नहीं है, हम बहुत झेल चुके हैं, हमको पूर्व जन्म की बातें याद है, जन्म लेंगे फिर हम माया में फंस जाएंगे, फिर संसार के दुख में हम पड़ जाएंगे, हमको ये दुख नहीं झेलना है। पिता ने कहा बेटा आखिर क्या ऐसा दुख तू झेला है कि तू जन्म लेना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा पिताजी हम कितना सुनाएंगे आपको, हम करोड़ों जन्म लिए हैं, उन सब जन्मों की बात याद है हमको, कितना कितना कष्ट झेले हैं हम, अब कितना सुनाएंगे आपको हम। कहा बेटा कम से कम कुछ तो सुनाओ। अरे सब तो जन्म लेता है, और लोग जन्म लेता है कि नहीं, और लोग संसार में रहता है कि नहीं। उन्होंने कहा और जो करता है करने दीजिए, लेकिन हमारा मन भर गया है दुख से, हम बहुत झेल चुके, हमको सब याद है, हम अब दुख में पड़ना नहीं चाहते हैं। कहा कुछ तो हमको बताओ कि क्या दुख झेला था। कहा पिताजी आप बहुत कहते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। कितना बताएंगे आपको हम। अरे सब जन्म में दुख हुआ है हमको, तो कुछ आपको सुना देते हैं कि हमको क्या क्या दुख झेलना पड़ा है। सुखदेव मुनि अपने पूर्व जन्म की बात सुनाते हैं अपने पिता को, माता के पेट से ही सुनाते हैं। कहते हैं पिताजी एक जन्म में हम धोबी का गधा थे, हमारे पीठ पर कपड़ा लाद करके ले जाता था कपड़ा धोने के लिए नदी में। कपड़ा को पहले गर्म पानी में उबालता था, उबाल करके तब जो है सो ले जाता था धोने के लिए। ऐसा दुष्ट था हमारा धोबी मालिक, हमको खाना पीना ठीक से नहीं देता था, हमेशा मारते रहता था, गरम गरम कपड़ा हमारे पीठ पर लाद देता था, कहता था चलो। हम गर्म से जो है से जलने लगते थे। कुछ दिन में हमारा पीठ का खाल गल गया, हमको घाव हो गया, पीठ में कष्ट होने लग गया, फिर भी नहीं माने, फिर भी उसी पर कपड़ा लाद करके गरम गरम कपड़ा ले जाए हमको। बहुत कष्ट में थे पिताजी। एक दिन बरसात का समय था, पीठ पर कपड़ा लाद करके ले जा रहा था, रास्ते में बहुत कीचड़ हो गया था एक जगह,
अब कीचड़ में जब हम पैर दिए, हमारा पैर फंस गया कीचड़ में। अब हम कितना भी पैर निकाले, निकले नहीं। एक पैर खींचते थे दूसरा घुस जाता था, और दूसरा पैर खींचे तो तीसरा घुस जाता था। हम अपने को निकाल नहीं सके। हम सोचे हमको निकाल देगा। उसने सोचा क्या कि नदी तो नजदीक में है, उसको छोड़ देते हैं। वो कपड़े का गट्ठर उठा लिया हमारे पीठ पर से, हमारे पीठ पर से, हमको उसी में छोड़ दिया। वो गया, कपड़ा धो लिया, धो करके हमको निकाला नहीं, उसी में छोड़ दिया। वो एक तो भूख प्यास से परेशान थे, पीठ पर घाव था, उसकी परेशानी अलग, कीचड़ में फंसे हुए परेशानी अलग। हम तो माना कमजोरी लगने लगा हमको, भूख प्यास से परेशान हो गए। अंत में हम खड़ा नहीं रह सके, बैठ गए, कीचड़ में ही बैठ गए। और जब बैठ गए, अब देखिए लोग सब कैसा दुष्ट होता है। लोग सब जो उस रास्ते से आता जाता था तो क्या करता था, कुछ लोग आ रहा था, हम सोचे कि कहीं हमको निकाल देगा, ये लोग बुझेगा फंस गए हैं, निकाल देगा। आदमी को दयालु होना चाहिए। उल्टे वो क्या किया, हमारे पीठ पर पैर दे करके पार हो गया। बीच में कीचड़ थी तो सोचा कीचड़ में पैर काहे देंगे, हमारे पीठ पर पैर देके उस पार हो गया। अब तो एक आदमी का देखा देखी सब आदमी हमको पुल बना दिया, और जो उधर से आवे हमारे पीठ पर पैर दे पार हो जाए। हम तो धंसते जा रहे हैं कीचड़ में, धंसते जा रहे हैं कीचड़ में। क्या बतावे पिताजी, हम पूरा कीचड़ में घुस गए। और लोग सब ऐसा निर्दयी कसाई कि सब हमको पीठ पर पैर देके जाए आए, हम उसी में फंसे फंसे, पीठ में घाव, भूखे प्यासे, कीचड़ में पड़े हुए। क्या बतावे पिताजी, उसी में तड़प तड़प करके मर गए हम पिताजी। लेकिन तुरंत नहीं न मरे, कितना दिन तक कष्ट झेले। वहां से मरने के बाद हमको मिल गया कुत्ता का शरीर। कुत्ते के शरीर में गए, कभी कुछ खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, इधर उधर घूमते रहते थे, कहाँ क्या मिलेगा क्या मिलेगा। एक दिन सुबह से खाना नहीं मिला था, दोपहर का समय हो गया, कुछ भी नहीं मिला था। एक आदमी खा रहा था, रोटी खा रहा था। हमारे मन में हुआ क्या कि इसके सामने में रहेंगे तो एक टुकड़ा दे देगा तो हमको कम से कम हमारी जान बच जाएगी, भूख बहुत लगी है। हम उसके सामने में आकर बैठ गए। जब उसके सामने में बैठ गए, वो थाली लेकर के उठा लिया और दूसरे तरफ घूम गया। वो हम सोचे मन में कि सामने में रहेंगे तो कभी देगा भी, और पीठ पीछे रहेंगे तो देगा नहीं। हम उठ करके घूम करके फिर उसके सामने में चले गए। उसके बाद वो क्या किया, फिर से थाली लेकर के तीसरे तरफ घूम गया। वो फिर हम जो है धीरे धीरे चले गए, उसके सामने में जाकर बैठ गए। अब हम भूख प्यास से इतना परेशान थे ना, कुत्ता के जोनी में जो थे, भूख वगैरह से इतना परेशान थे कि हमको काम नहीं करता था माथा शरीर। हम आंख बंद करके चुपचाप बैठे थे कि आंख उठेगा तो कुछ दे देगा हमको। अब क्या बतावें पिताजी, वो सब रोटी खा गया, हम आंख बंद करके बैठे हैं कुछ देगा। और जब खा के उठा तो रोटी तो हमको दिया नहीं, लेकिन बगल में पड़ी हुई थी लाठी, एक लाठी उठा करके हमारे माथे पर मार दिया। एक तो हम कब के भूखे प्यासे परेशान, ऊपर से माथा में जो लाठी मारा, माथा फट गया, खून बहने लगा। वहां से चिल्लाते चिल्लाते हम भागे और जा करके बेहोश हो गए। जब होश आया, माथा फटा हुआ, उसमें से खून निकल रहा है। किसी तरह नदी में पानी चाट करके गला को हम जो है भिंगाए, गला सूख रहा था, एकदम प्राण निकलने वाला। अब क्या कहें पिताजी, माथा में जो चोट लग गई तो उसमें घाव हो गए, उसमें कीड़े पड़ गए। और जब कीड़ा काटता था तो हम चिल्लाते थे, माथा रगड़ते फिरते थे जहां था। शरीर में कहीं घाव होता था तो हम चाट चाट के ठीक कर लेते थे, लेकिन माथे का घाव हम चाटे तो कैसे चाटे। इतना कीड़ा हो गया और कीड़ा काटने लग गया कि पिताजी चिल्ला चिल्ला करके हम तड़प करके मर गए पिताजी। अब हमको वर्णन नहीं किया जाता है, हम नहीं बोल सकते हैं पिताजी। हिम्मत नहीं होता है कि हम कितना सुनावे आपको। ऐसा ऐसा दुख एक बार नहीं बहुत बार झेले। पिताजी ने पूछा उसके बाद क्या हुआ, कहा कितना सुनाएंगे आपको हम। उसके बाद मर करके हम सुअर बन गए, मैला खाते थे।
क्या सुनाएंगे आपको? अब हमको हिम्मत नहीं है सुनाने की। कहानी वहां समाप्त हो गई। फिर देवता लोग प्रकट हुए, उनको जो है आश्वासन दिए कि आप जन्म लीजिए, आपको माया ग्रसित नहीं करेगी, माया आपको दुख नहीं देगी, माया आपको नहीं व्यापेगी, आप पैदा हो जाइए। जब वचन दिया देवताओं ने, तब वो जन्म लिए। आज जन्म लिए तो बच्चा 12 साल पेट में रह गया था, वो चलने लग गए और चल दिए सीधे जंगल की तरफ। पिताजी कहते कहाँ जा रहा? कहने हम घर माया में नहीं रहेंगे, हम जाते हैं जंगल में अपना भजन करेंगे। चले ही गए जंगल में सुखदेव मुनि। समझ लीजिए आप, इस कथा में आपको क्या पता चला? वेद व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि जो जमजात जोगी थे, उनको पूर्व जन्म में इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो आपको क्या लगता है हम आपको कष्ट नहीं झेले हैं? हम लोग भी तो कष्ट झेले हैं, वही कैसे नहीं झेले होंगे? वही सब योनि में घूमते घामते तो यहाँ आए हैं। तो निकलने का उपाय करना चाहिए ना। दूसरे शरीर से उपाय नहीं हो सकता, याद रखिए। ये मुक्ति का द्वार केवल मनुष्य शरीर में है, दूसरे शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं है कि कोई शरीर में दूसरे शरीर में भक्ति कर लेंगे। अरे मुक्ति होती है भक्ति करने से, अभक्ति होगी मनुष्य शरीर से। गधा घोड़ा कुत्ता बनिएगा, उसके बाद मुक्ति भक्ति नहीं होगी, आपसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये शरीर मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। इसलिए भगवान श्री राम प्रजा को बुलाए। देखिए भगवान राम के राज में किसी को कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज में किसी को कोई कष्ट था ही नहीं, कोई कष्ट नहीं है। फिर भी भगवान राम सबको बुलाए, अब बुला करके बताए। नहीं बताने से तो गलती हो जाएगी ना। जानते थे कि ये लोग को ज्ञान नहीं है, हमारा काम है, हम जानते हैं तो बता देते हैं। उन्होंने बताया कि देखिए ये मनुष्य शरीर है, इसमें मुक्ति का द्वार है, इसी शरीर से मुक्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। भक्ति करके यदि आप मुक्ति प्राप्त कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से छूट गए। मरना कोई नहीं चाहता है, मरना सबको पड़ता है। मरते क्यों हैं? जन्म लेते हैं तब तो मरते हैं, अगर जन्म नहीं लेंगे मरना भी नहीं होगा। तो जन्म मरण से छूट जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को कहते हैं भवसागर से पार हो जाना। तो मुक्ति कब मिलेगी? ये नहीं कि मर जाएंगे तब मुक्ति मिल जाएगी, सो नहीं। मरने पर कोई मुक्ति नहीं होती है, जीते जी ही मुक्ति प्राप्त करनी पड़ती है, तब मरने के बाद भी मुक्ति। देखिए शरीर छूट जाएगा तो मरने के बाद नरक होता है या स्वर्ग होता है, लेकिन मुक्ति मरने के बाद में पहले हो जाती है। जीते जी आपको पता चल जाएगा कि मुक्ति मिल गई है। अब जीते जी मुक्ति मिल गई तो जब शरीर छूट गया तो शरीर का झंझट खत्म हो गया। अब आपको विदेह मुक्ति, मतलब सदा के लिए आप परमात्मा में लीन हो गए। संत कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। कहते हैं जीते जी कर्म का बंधन नहीं काटा, अब मरने पर मुक्ति की आशा करता है तू। अबहू मिलासो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। अगर अभी मुक्ति मिल गई जीते जी तो मरने पर भी मिलेगी, और नहीं तो जमपुर में बासा होगा, अब आगमन के चक्र में घूमते रहोगे। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। दादाजी जी कहते हैं कि लोग जो कोई कहते हैं कि मरने पर मुक्ति मिलेगी, वो भूल में पड़ा हुआ है। ये नहीं कि मर जाएंगे तब मुक्ति होगी या मर जाएंगे तब ईश्वर मिलेंगे, सो नहीं, पहले मिल जाते हैं। सभी संत कहते हैं जीते जी ही मुक्ति मिलती है। सुनी समुझाई जन्मुदित मना मज्जही अति अनुराग, लहाई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिय। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? लहाई चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। कब? अछत तनु, शरीर रहते। तुलसीदास जी वही बात कहते हैं कि शरीर रहते ही मुक्ति भी मिलेगी आपको। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं मनुष्य शरीर से तुमको मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु,
याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है, दूसरे शरीर से नहीं मिलेगी, इसलिए मुक्ति कमा लो। मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिलेगी, तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है। इसी के लिए योग शिखोपनिषद में कहा गया है, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नांग सिंधवं यथा, अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है, माने असली मुक्ति नहीं है। जैसे कि नमक का ढेला समुद्र के पानी में मिल करके घुल करके एक हो जाता है, उसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। आत्मा और परमात्मा जब मिलजुल करके एक हो जाए तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, परमात्मा ज्ञान हो जाता है, इस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। तो आत्मा परमात्मा को मिलाएंगे कैसे? अंदर चलना पड़ता है। ये जो शरीर है ना, इसके अंदर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। आप हैं जीवात्मा, आप जीव हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जीव कहां रहता है? देखिए, अगर हम शरीर रहते तो मरने के बाद भी तो शरीर पड़ा ही रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। असल जीव की कीमत है। जीव निकल गया, शरीर बेकार हो गया। जीव है, शरीर काम करता है। तो ये जो जीव है, इससे परमात्मा का मिलन कहां होगा? अंदर नहीं। आप शरीर के अंदर में हैं जीव, अब परमात्मा कहां रहते हैं? सब जगह है। आपके हृदय में भी परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। सब घट मतलब सब शरीर में वो राम रहते हैं। कौन राम? परमात्मा राम। दशरथ जी के पुत्र सो राम नहीं, वो तो 3.5 हाथ वाले राम है। वो हमारे अंदर कैसे घुसे? वो परमात्मा जो सब दिन रहते हैं, वही परमात्मा कभी कभी शरीर में आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। तो परमात्मा भी आपके अंदर में, आत्मा भी शरीर के अंदर में। भेंट हुई कभी? नहीं हुई। घाटी में पिया ना ही मुलाकात, बड़ी अचरज बात। तो अंदर में ही है, दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? बीच में कुछ पर्दा है, बीच में दीवार है। दीवार हटा देंगे, मिलन हो जाएगा। अंदर में ही मिलन हो जाएगा। इसी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। तो शरीर के अंदर जीवात्मा परमात्मा दोनों है। इस मिलन को ही योग कहते हैं। योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना। 4 और 4 का योग 8 होता है। योग माने जोड़ देना, ठीक है। तो ये योग है, आत्मा परमात्मा को मिला देना, इसी को योग कहते हैं, जोड़ देना। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया कि योग साधन करो तब मुक्ति मिलेगी। मान लीजिए आपको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसके लिए योग की क्रिया बताई जाती है। योग कोई भारी चीज नहीं है योग कि सुन करके लोग को लगे कि भाई कैसे करेंगे। लोग सोचते हैं कि योगी बनेंगे मतलब घर द्वार छोड़ देंगे, भूखे प्यासे जंगल में रहेंगे तो योगी बनेंगे। वो बात नहीं है। योग का सीधा मतलब है आत्मा परमात्मा को मिलाना, यही तो योग है। भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान शिव, लोग बहुत दुख में हैं, लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, कुछ उपाय बता दीजिए। भगवान शिव ने मुक्ति पाने का उपाय बता दिया। तो जो लोग शिव की पूजा करते हैं उनको चाहिए ना, जो भगवान शिव जो बताए हैं उसको भी मान लें, लेकिन मानेंगे नहीं, जल फूल चढ़ा देंगे, लेकिन भगवान शिव जो कहते हैं सो नहीं करेंगे। भगवान शिव ने क्या कहा? मुक्ति कैसे मिलती है? योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति है भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि
तस्माद योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत। अर्थात हे ब्रह्मा जी, योगहीन ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। मतलब योग नहीं है, सिर्फ ज्ञान है तो मुक्ति नहीं होगी। अज्ञानहीन योग से भी मुक्ति नहीं होती। आप योग करते हैं, आपको ज्ञान नहीं है तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तब क्या कहते हैं भगवान शिव कि जो मुक्ति चाहते हैं उनको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करेंगे। ज्ञान माने क्या हुआ? जानना। कैसे जानिएगा? मंदिर में पूजा कर करके मर जाइएगा, तीर्थ में घूम करके आप मर जाइएगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में आके होगा। साधु संतों के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, वो ज्ञान देंगे आपको। तो भगवान शिव कहते हैं मुक्ति के लिए पहले ज्ञान चाहिए और उसके बाद योग चाहिए। योग का सीधा अर्थ है क्या? ध्यान योग। वह क्रिया जिससे आत्मा परमात्मा को मिलाएंगे उसी को ध्यान योग भी कहते हैं, उसी को योग भी कहते हैं। की बात है? योग माने आत्मा परमात्मा को मिलाना, माने ध्यान करना, यही तो योग है। तो ध्यान योग करेंगे तो पहले सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन करेंगे, इसके बाद योग करेंगे, तब जाकर के मुक्ति होगी। योग का सीधा अर्थ है आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना, यही योग है। इसी को ध्यान योग भी कहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए कहां चलेंगे? अंदर। ये ध्यान योग कैसे होगा? गुरु जुक्ति बताएंगे आपको। गुरु नानक देव जी महाराज ने बताया कि योग किसको कहते हैं। वो कहते हैं जोग न खिंथा, जोग न दंड, जोग न भसम चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, जोग न सिंगी बाइये, गली जोग न होई, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? जोग न खिंथा। खिंथा माने गुदड़ी। कुछ साधु लोग गुदड़ी पहनते हैं, तो गुदड़ी पहनते कहते हैं योगी है। तो गुदड़ी पहनने से जोगी नहीं हो जाता है। जोग न खिंता, जोग न दंड, हाथ में लाठी कमंडल लेके घूमते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं, तो लाठी हाथ में लेकर के घूमने से वो जोगी नहीं होता। जोग न खिंता, जोग न दंड, जोग न भस्म चढ़ाइए। अब देह में पूरा भस्म लगा लिए तो जोगी हो गए, ये भी बात नहीं है। जोग न भस्म चढ़ाइए। जोग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए। जोग न मुंदी, मुंदी किसे कहते हैं? किसी किसी साधु के संप्रदाय में कान में लकड़ी पहनते हैं, जैसे माताएं बाली पहनती है, उसी को कान में लकड़ी घुसा के पहनते हैं, उसी को कहते हैं मुंदी। कहते कान फाड़ करके लकड़ी घुसा के पहनने से जोगी नहीं होता। जोग न मुंदी। अब मूड़ी मुड़ाइए। अगर आप हमारे तरह माथा मुड़ा लीजिएगा, सोचिएगा जोगी हो गए, तो माथा मुड़ाने से जोगी नहीं होता है। केसन कहा बिगाड़िया, जो मूड़ो 100 बार, इसको इस मन को क्यों नहीं मूड़िए, जामे विषय विकार। कहते हैं केस क्या बिगाड़ा है उसको मुड़ते रहते हो, हैं? वो मन को क्यों नहीं मुड़ते हो जिसमें कि पाप छिपा हुआ है। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, तो सब केहू लेहू मुड़ाए। बार बार के मुड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। भेड़ को तो मुड़ते ही रहता है, भेड़ का बाल निकाल के कम्बल बनाता है, काटते रहता है, मुड़ते रहता है, तो भेड़ का बाल बहुत मुड़ा था, क्या बैकुंठ चला जाएगा वो? कबीर साहब कहते हैं कि बार बार के मुड़ने से कोई बैकुंठ नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं जोग न मुंदी या मूड़ मुड़ाइए, और जोग न सिंगी बाइये। सिंगी बाजा एक तरह का बाजा जोगी लोग बजाते हैं। कहते हैं वो बाजा बजाने से, सिंगी बाजा बजाने से जोगी नहीं होता है। गली जोग न होई, बहुत बोलने से भी जोग नहीं होता है। आप बहुत शास्त्र पुराण की बात बकते रहिए, फलना ये लिखा है, फलना वो लिखा है, ये हम जानते हैं, वो जानते हैं, तो आप गप देते रहिए। गली में ना गप देना, बोलना, तो बहुत बोलने से योग नहीं होता है। तब योग कैसे होता है? एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टिधारों को मिलाने के लिए जान गया,
जो ध्यान के द्वारा अंदर में दोनों दृष्टि के धार को मिलाने जान गया वही योगी है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। इसी को हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलक पट गिरा निरखत रहो। संत तुलसी साहब कहते हैं, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन वासा, गगन द्वार दिशय एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। अंतराकाश के अंधकार में दृष्टि स्थिर होगी तो तारा का दर्शन होगा, चंद्रमा का दर्शन होगा। समझिए कि आप आगे अंतक से सहज दल कमल में पहुंच गए। ये है असली योग, अंदर में चलना। अंदर में परमात्मा है, परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा का शब्द भी है, लेकिन अंदर का रास्ता बड़ा महीन है, मोटा रास्ता नहीं है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। कबीर साहब कहते हैं भक्ति का रास्ता बड़ा महीन है, नहीं अचाह नहीं चाहना। संसार की चाहना मत रखो, ईश्वर के प्रति अचाहना मत रखो, माने उलट दो। ईश्वर की चाहना रखो और संसार की चाहना छोड़ दो। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे, प्रभु के चरण में अपना लौ लगा लो, तब वो भक्ति का रास्ता मिलेगा। भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाव। भक्ति का द्वारा महीन है सकरा, राई दस में भाव। एक राई ले लीजिए, सरसों की तरह राई होती है, और उसको कहते हैं 10 टुकड़ा कर दीजिए तो एक टुकड़ा कितना महीन होगा, उससे भी महीन है भक्ति का रास्ता। भक्ति द्वारा साकरा राई 10 में भाव, मन ऐरावत हो रहा। ऐरावत हाथी के तरह मन जो है चंचल है, बदमाश है। अब उसमें कैसे घुसेगा? मन तो आपका पसरा हुआ है ऐरावत हाथी के तरह। तो राई के 10वें भाव के समान जो रास्ता है उसमें आपका मन कैसे घुसेगा? इसलिए मन महीन कर लीजिए और तब पिवावे हाथ। मन को महीन करिए, समेटिए समेटिए समेटिए, मन को समेटते रहिए तभी योग होगा। मन पसरते रहेगा योग नहीं होगा। तो अंदर का रास्ता बड़ा महीन है, उसमें युक्ति भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, संयम भी चाहिए, सदाचार चाहिए, तब अंदर के रास्ते में चलेंगे, तब भगवान राम के आदेश का पालन होगा। गुरु से दीक्षा ले लीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, पंच पाप को छोड़ दीजिए, संसार में मन को पसारिए नहीं, बहुत इच्छा मत कीजिए। जो भोजन मिल गया खा लिए, जो कपड़ा मिल गया पहन लिए, लेकिन मन कहाँ है? राम में। मन है प्रभु के धाम में, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। तो महीन रास्ता में चलना कठिन है। जो उस रास्ते में प्रवेश कर गया वो समझिए कि सब भव बंधन से निकल गया, वो सारे जंजाल से निकल गया। एक मंत्री था राजा के दरबार में, वो एक फकीर के पास जाता आते रहता था समझदार। राजा किसी कारण से उससे कुपित हो गया, गलतफहमी के कारण बहुत उस पर इल्जाम लगा दिया कि नहीं सब तेरी गलती है। अब बहुत बड़ी कठिन सजा दे दिया उसको, वजीर को, मंत्री को। एक बहुत ऊंचा मीनार था, उसके अंदर ही अंदर रास्ता था। उसको ले जाकर के कहा कि इसको मीनार में ऊपर में जाकर के छोड़ दो, सबसे ऊपर। न वहां खाना की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न किसी कोई चीज की व्यवस्था, न उतरने की व्यवस्था, कुछ नहीं, वहीं पर छटपटा के मरो। सजा दे दिया कि उसी मीनार पर ऊपर में जाकर इसको छोड़ दो। अब वो जब सजा दे दिया तो सिपाही लोग उसको पकड़ा, पत्नी आई मिलने के लिए। अब इसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही। पत्नी कहती है कि आप तो अब तो कभी भेंट नहीं होगी, आप तो अब ऐसा सजा दे दिया कि तो आपको तो मृत्यु का दंड दे दिया, आपको देखते हैं कोई चिंता ही नहीं है, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तो पत्नी को कहते हैं, मंत्री कहता है कि सुनो, अगर पतला सा रेशम का धागा अगर हमारे पास भेज देगी ऊपर तो हमारी जान बच जाएगी। पत्नी पूछती है कि रेशम का पतला धागा आपको उतना ऊपर कैसे भेज देंगे हम? वो कोई सीढ़ी है, कैसे चढ़ा के मतलब आपको पास भेज सकते हैं? कहते जब फकीर साहब के पास जाकर पूछना, जिनके पास जाते थे फकीर से पूछ लेना, तुम वो उपाय बताएंगे।
रस्सी भेज देगी, ओ पतला धागा रेशम का, हम वहां से मुक्त हो जाएंगे। कान में कह दिया, खुशी खुशी चला गया, उसको ले जाकर के वो बहुत ऊंचे मीनार पर उसको चढ़ा दिया, अंदर का रास्ता बंद करके लौट गया, छोड़ दिया। अब तो बेचारी वजीर की पत्नी, मंत्री की पत्नी गई फकीर जी के पास, कहा देखिए जो आपका जो शिष्य था, अब देखिए हमारा पति, उसको जो है एकदम गलत इल्जाम में उसको जो है सो एकदम मौत की सजा दे दिया कि अब वो उसी मीनार पर मरेगा वहां पर, आप कुछ उपाय बता दीजिए। वो तो हमको जब ले जा रहा था सिपाही तो इतना ही बोले कि रेशम का पतला धागा अगर हमारे पास किसी तरह भेज देगी तो हम मुक्त हो जाएंगे किसी तरह। तो अब आप बता दीजिए क्या करें नहीं करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। फकीर ने कहा सुनो, हम उपाय बतलाते हैं। फकीर ने कहा कि एक रेशम का पतला धागा का जो होता है रील धागा ले लो, और उसमें क्या करो, उसका एक छोर बांधना है। कहाँ? एक कीड़ा लाना पड़ेगा, भृंग नाम का कीड़ा, भृंगी कीड़ा पकड़ करके ले आओ, और उसके पिछले टांग में वो रेशम का धागा को बांध दो। अब भृंगी कीड़ा के मुंह पर ऊपर में जो है ना वो बाल निकला रहता है, सूंग, उसके मुंह पर जो सूंग निकला रहता है बाल, उसमें तुम मधु लगा देना। अब पैर में धागा बांध करके अब मीनार पर जो है ना सीधा ऐसे ऊपर मुंह करके उसको छोड़ देना, और उसको जब उसके मधु का जो सुगंध लगेगी तो सोचेगा वो कि आगे में हमको मधु मिलेगा, तो चलेगा, है कि नहीं? अब मधु तो उसके मूछ में लगा हुआ है, मूछ के बाल में, तो चलते ही रहेगा ना, मधु तो मिलेगा नहीं। और वो चलते 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 पहुंच जाएगा कहां? ऊपर। इधर जो है धागा खोल देना, इतना हल्का होता है कि उसको तो कोई भारी लगेगा नहीं, तो चलते चलते चल जाएगा भृंगी। अच्छा, जब वो वहां धागा पहुंच जाएगा, वो तो ध्यान रखेगा ऊपर में तुम्हारा पति वजीर, वो धागा पकड़ लेगा, तब तो क्या करना, उसी रेशम के धागा में एक दूसरा मजबूत मोटा धागा बांध देना। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको खींचते 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 रेशम का धागा जो है सो मोटा धागा को उसको चढ़ा देगा ऊपर। मोटा धागा चला गया, और जब मोटा धागा ऊपर चला जाएगा तब तो क्या करना, उसमें एक पतली रस्सी उस धागा में बांध देना। तब वो क्या करेगा, वो धागा को जब खींचेगा तो पतली रस्सी ऊपर चली जाएगी, और जब पतली रस्सी चली जाएगी ऊपर, उसके बाद उसी में तू क्या करना, मोटी रस्सी बांध देना। और जब फिर मोटी रस्सी को जो पतली रस्सी को खींचते खींचते मोटी रस्सी उसके हाथ में चला जाएगा, और जब मोटी रस्सी उसके हाथ में चला जाएगा ऊपर में वो बांध देगा, और उसके खिड़की से रस्सी पकड़ के धीरे धीरे वो उतार के चले जाएगा। यही हुआ, भृंगी कीड़ा लाया, उसके मूंछ में शहद लगा दिया, उसके पिछला पैर में रेशम का धागा बांध दिया, उसको मीनार पर छोड़ दिया, और वो चलते 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 पहुंच गया सबसे ऊपर खिड़की के पास। इसी तरह से फिर धागा बांधा, फिर पतली रस्सी, फिर मोटी रस्सी। अब मोटी रस्सी जब बना गया तो वहां से उसको पकड़ के धीरे धीरे उतर करके भाग गया, वहां से जान बच गई ना, फंदा से निकल गया ना, जान खतरे में थी, मौत के मुंह से वो समझिए कि निकल गया, नहीं तो तड़प तड़प के वहां मर जाता। जुक्ति करे तो सहजे तरे, उसने जुक्ति किया तब वो मुक्ति हुई उसकी। अब सोचने की बात है, एकदम पतले धागे से वह जो है निकल गया वहां से, उसको मुक्ति मिल गई, सब संकट टल गया उसका, एकदम पतला धागा। जुक्ति का ही कमाल है। तो हम लोग भी ये भव बंधन में पड़े हुए हैं, माया के बंधन में पड़े हुए हैं, इससे निकलने के लिए जुक्ति बतलाते हैं कोई फकीर, कोई सदगुरु जो होते हैं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और शबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक के पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल, मुर्शिद माने गुरु, कामिल माने पहुंचा हुआ, सिद्ध। मुर्शिदे कामिल, पहुंचे हुए गुरु के पास जाओ, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, संतोष और सच्चाई धारण करके। तुलसी साहब के एक शिष्य थे तकी, उसी को कहते हैं तकी।
कोई व्यक्ति अगर सच्चाई संतोष धारण करके पहुंचे हुए गुरु के पास जाए तो जो तुझे देगा फहम सहरग के पाने के लिए, तो यही सहरग सुषमना में प्रवेश करने का मार्ग बतलाते हैं। जुक्ति, फहम मन जुक्ति बतलाते हैं। सुषमना का मार्ग बड़ा महीन है, तो गुरु ही बतलाएंगे वहां जाने का। यही है, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, सदगुरु ज्ञान सफीनी है साधो नैन नगर से। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। सदगुरु ज्ञान सफीनी, सदगुरु के ज्ञान से ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उस महीन रास्ता में। वामग सुरत सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो नैन नगर से। राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। अगर उसमें सूरत प्रवेश कर जाए तो झकाझक प्रकाश देखने में आता है, पूर्ण प्रकाश देखने में आता है। प्रकाश का दर्शन हो गया, जीवन प्रकाशमय हो गया। अब आपको काल का कोई भय नहीं। याद रखिए, जीवन आपका प्रकाशमय हो गया, उज्जवल हो गया जीवन। परमात्मा अब बहुत नजदीक है। जब प्रकाश मिल जाता है तब शब्द भी मिलता है। ज्योति में सुन शब्द अनहद, धुन अनाहत को परख। सत शब्द चेतन धार धर, धुरधाम निश्चय जाएगा। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु जी महाराज की वाणी है। ज्योति मंडल में अनेक प्रकार के शब्द मिलते हैं। धुन अनहद कहते हैं, अनहद जिसकी हद नहीं, बहुत तरह का धुन, बहुत तरह की आवाजें, उसको अनहद कहते हैं। अनहद नाद, उस अनहद नाद में, उस अनहद नाद के बीच एक सार शब्द भी होता है जो पकड़ में जल्दी नहीं आता है। गुरु जुक्ति से उसको पकड़ते हैं, सार शब्द को। वो सार शब्द क्या है? परमात्मा की आवाज है। हमारे अंदर में अनेक तरह की आवाजें हैं, उनमें परमात्मा की आवाज आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो हमको बुलाते हैं कि देखो बेटा, हम यहां बैठे हुए हैं, मेरे पास आ जाओ। उनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है। यदि कोई सुन ले तो क्या होगा? अगर परमात्मा की आवाज सुन लेंगे, परमात्मा के पास चले जाएंगे आप। कैसे? इस माइक की आवाज अगर कोई सुन ले तो क्या वो माइक के आवाज को पकड़ते पकड़ते उस सहारा से आएगा यहाँ की नहीं? आवाज सुनते सुनते खोजते खोजते आ सकता है यहाँ। उसी तरह से जब परमात्मा की आवाज आप सुनेंगे तो परमात्मा के पास जाएंगे। अंधेरी रात में भी अगर आप अपने कुत्ते को पुकारिए, अंधेरी रात में यदि आप अपने कुत्ते को पुकारते हैं तो कुत्ता आपकी आवाज सुन करके आपको खोजते खोजते आपके पास आ जाता है। तो उसी तरह से परमात्मा की आवाज जो सुनते हैं वो परमात्मा के पास जाते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, कुदरती काबे के तू मेहराव में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती काबा ये शरीर है। कुदरती काबे के तू मेहराव में सुन गौर से। मेहराव क्या है? ये भाव का स्थान। कहते हैं उसके अंदर में सुनो गौर से, है आ रही, क्या आ रही? धुर से सदा, केंद्र से आवाज आ रही है। ईश्वर बुला रहे हैं तेरे बुलाने के लिए, तुमको पुकारने के लिए ईश्वर आवाज दे रहे हैं। कैसे सुनेंगे? बाहर के गाना सुनने में लगे हैं, भजन भी सुनते हैं, बाहर का सुनते हैं, सब बाहर में सुनने में लगे हैं। अगर बाहर का सुनना छोड़ दीजिए, अंदर का सुनिए। बाहर का देखना छोड़ दीजिए, अंदर का देखिए। मतलब अंदर में देखेंगे, सुनेंगे, तब ना अंदर की आवाज को पकड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाह हो। अकबर पे जाने के लिए, अर्थात जो बाहर के कान को बंद करके भीतर के कान से सुनने का अभ्यास करता है, मतलब ध्यान करता है, भीतर के कान से सुनने का अभ्यास करता है, वह कहां जाता है? अल्लाह हो अकबर, यानी परमात्मा के पास पहुंच जाता है। भीतर के कान से सुनने का अभ्यास किया, परमात्मा की आवाज को सुन लिया, तो उसी सहारे हमारी सूरत बढ़ेगी आगे और
धीरे धीरे जहां से आवाज आई वहां पहुंच गए। अब परमात्मा के पास पहुंच गए तो सब काम हो गया। इसी के लिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। गाते तो रोज हैं, समझते नहीं हैं, जरा समझ के गाइए तो और अच्छा लगेगा। घट, घट मन शरीर, घट मन घड़ा भी होता है लेकिन यहाँ शरीर के लिए घट कहा गया है। तो घट मन शरीर, तम प्रकाश और शब्द, तम अंधकार, प्रकाश और शब्द, अंधकार प्रकाश और शब्द, पट त्रय तीन पर्दा जीव पर हैं छा रहे, जीव के ऊपर तीन पर्दा है। इस शरीर के अंदर जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन इस शरीर के अंदर घट में जीव के ऊपर तीन पर्दा, अंधकार प्रकाश और शब्द का तीन पर्दा है। जीव पर है छा रहे, तो क्या करना पड़ेगा, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, दृष्टि साधन और शब्द साधन, ध्वनि योग साधन, ये दोनों करना चाहिए। दीक्षा लेकर के आप दृष्टियों की साधना कीजिए, उसके बाद शब्द साधना की दीक्षा लीजिए, तो दृष्टि योग और शब्द योग करके ये हटाना चाहिए। ये क्या हटाना चाहिए, ये तीन पर्दा, ये तीन पर्दा हटाना चाहिए। इसी तीन पर्दा के लिए कबीर साहब ने क्या कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे। यही तो घूंघट है, घूंघट को हटाइएगा पिया मिलेंगे। कौन घूंघट है, यही अंदर में पर्दा है। पहला अंधकार का घूंघट, दूसरा प्रकाश का घूंघट, तीसरा शब्द का घूंघट, तीन तीन पर्दा है। अगर आप इसको हटा दिए, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, हट जाए तब क्या होगा, इनके हटे माया हटेगी, सब माया खत्म। अब माया आपको दुख नहीं दे सकती है, माया बिल्कुल हट गई। आपको सब जगह जो है ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ेंगे, ईश्वर का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, ईश्वर से भेंट हो जाएगी। ऐसा मिलन होगा कि फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, द्वैत भाव रहेगा ही नहीं। मतलब हम ये है वो है सो नहीं, अलग अलग नहीं, दोनों एक हो गए। दोनों कैसे एक हो गए, आप कहिएगा कैसे एक हो जाएंगे। आप समझिए बात को, अगर नमक का ढेला समुद्र को थाहने के लिए जाए तो क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं, गई पुतली लोन की थाह समुंदर लेन, लोन माना नमक, नमक का ढेला गया समुद्र को थाहने के लिए, देखें कितना। तो गई पुतली लोन की थाह समुंदर लेन, आप गली पानी भई उलटी कहे को बैन, नमक तो घुल करके समुद्र हो गया। वो किसको कहने आएगा जी कितना गहरा समुद्र है, गया था था लेने अपने समुद्र हो गया ना, तो नमक तो घुल करके उस समुद्र हो गया। मतलब जीव जब जाता है परमात्मा को खोजने, वो परमात्मा में मिल करके परमात्मा हो जाता है। पलटू साहब कहते हैं, जो गया साहब को खोजने वह आपे गया हेराए है जी, और समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समय है जी। हम हैं बूंद, वो है समुद्र, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों पानी एक न हो जाएंगे, अलग कहां रहेंगे। इसी के लिए आप अभी सुन रहे थे योग शिखोपनिषद में, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते, देहे ब्रह्म तो माया ते जला नांग संध्वंग यथा अनन्यतांग यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जैसे नमक का ढेला समुद्र के पानी में मिल करके एक हो जाता है, उससे अलग नहीं रहता, उसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा में मिल करके एक हो जाए, अलग नहीं रहे, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। इसी अवस्था में हमारे गुरु महाराज पहुंच गए तो उन्होंने क्या लिखा, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, एक हो गए, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, अब मैं ही ऐसी आरती की जय, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जय। ऐसी आरती कीजिए, आरती विशेष प्रेम, ऐसा प्रेम कीजिए ईश्वर से कि मिलन हो जाए,
मिलन कैसे होगा? चलेंगे तब ना। चलेंगे कैसे? बाहर में नहीं, बाहर में चलने से कभी ईश्वर नहीं मिलेंगे, अंदर ही चलना पड़ेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। क्यों नहीं खोजना? बाहर में आज तक किसी को मिला नहीं, खोज के मर गए जो गए खोजने के लिए। जो खोजने गए बाहर में वो मर गए, इसको ईश्वर, उनको ईश्वर नहीं मिला। कोई आज तक नहीं कह सकता कि बाहर में खोजते खोजते ईश्वर मिल गए हमको, अंदर खोजना पड़ता है। तो गुरु महाराज तो पहले बाहर में खोज के देख लिए, तो सोच लिए कि नहीं बाहर में तो मिलता नहीं है, कायम सबको भटकाएंगे, कह देते हैं बाहर में मत खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे? दो नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों नैन को जोड़िए, माना दृष्टियों की साधना कीजिए। तो दीक्षा लेकर के दृष्टियों की साधना करेंगे, इसके बाद शब्द योग की साधना करेंगे, इसके बाद परमात्मा से मिलन होगा। परमात्मा जब मिल गए, इसी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। फिर नहीं आवना यही देश, फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इसलिए सबको यही चाहिए कि सत्संग करते रहें और जब ध्यान गुरु से सीख करके घर में ही रहें और योग ध्यान करते रहें। इस जन्म में मुक्ति मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिलेगी तो याद रखिए जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है, 84 लाख योनि में नहीं जाएंगे, इसका सबसे बड़ा लाभ यही है। इसलिए सत्संग करते रहें, ध्यान करते रहें, अवश्य कल्याण होगा, किसी न किसी जन्म में मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।